स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत पीएफ को लेकर सरकार का नया प्लान, 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों को बदलेगी जिंदगी। जी हां, तो किस प्रकार का प्लान सरकार की ओर से बनाया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों एसबीआई ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका, लागू होगा नया सिस्टम। जी हां, तो कौन सा सिस्टम इसके लिए लागू होने वाला है और क्या नया नियम लागू होगा इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों इन राज्यों में 3 दिन होगी बारिश और बर्फबारी, चलेगी शीतलहर और भीषण ठंड पड़ने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। जी हां, तो किस प्रकार की संभावना जताई गई है और वो कौन से राज्य हैं जिसमें मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब भारत में बन चुकी है 5 करोड़ वैक्सीन, बस सरकार की अनुमति का इंतजार। साथ ही दोस्तों विदेशी पर्यटकों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों अब यात्रा के लिए जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हां, तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारी और सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, पीएफ को लेकर सरकार का नया प्लान, 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों की बदलेगी जिंदगी। जी हां दोस्तों, देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है, जिससे देश भर के 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दरवाजे खुल सकते हैं। नए साल में ईपीएफओ को सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करने पर ध्यान देते हुए सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए भगीरथ प्रयास किए जाएंगे। ऐसे में ईपीएफओ को अपनी योजनाओं व सेवाओं को नए माहौल के अनुरूप ढालना होगा, क्योंकि इससे असंगठित क्षेत्र के कामगार भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों को कवर किया जाएगा जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से 30 जनवरी 2021 के बीच नौकरी ज्वाइन की है। इस योजना पर मौजूदा वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 2020 से 2023 तक पूरी योजना अवधि के दौरान खर्च 22,810 रुपए आएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका, लागू होगा नया सिस्टम। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू करने वाला है। ये 50,000 रुपए से अधिक चेक पेमेंट के नियमों पर लागू होगा। बता दें कि एसबीआई ग्राहकों को 1 जनवरी से 50,000 रुपए से अधिक कीमत वाली चेक जारी करते समय अकाउंट नंबर, चेक अमाउंट, चेक डेट आदि की जानकारी चेक पेमेंट के लिए देनी होगी। एसबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम ग्राहकों का विकल्प दे रहा है और इस बारे में कोई भी सवाल होने पर आप बैंक ब्रांच को संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इन राज्यों में 3 दिन होगी बारिश और बर्फबारी, चलेगी शीतलहर और पड़ेगी भीषण ठंड। जी हां दोस्तों, देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब इस बीच मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर ठंड बढ़ने की संभावना है। मंगलवार से गुरुवार तक उत्तर भारत में मैदानी इलाके शीतलहर से कांपेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरेगा और न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इसके अलावा घना कोहरा भी छाया रह सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का इंतजार। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके की करीब 5 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुका है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसका लक्ष्य अगले साल मार्च तक 10 करोड़ खुराक का उत्पादन का है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अभी हमें इस टीके के आपात इस्तेमाल के अधिकार की मंजूरी का इंतजार है। कंपनी ने कहा कि कोविड-19 के टीके का उत्पादन सरकार की ओर से आने वाली कुल मांग पर निर्भर करेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में बड़ी उपलब्धियों की जरूरत, राजनाथ सिंह का बयान।
जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत के पास सुपर पावर बनने की क्षमता है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग के क्षेत्र में अहम उपलब्धियों की जरूरत है। इन क्षेत्रों में जितनी क्षमता हमारे देश में है उसका अभी पूरा उपयोग नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने आर्यभट्ट जैसे प्राचीन वैज्ञानिकों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का स्वर्णिम इतिहास प्रेरणा से भरा है। IIM रांची के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा इतिहास बहुमूल्य पाठों का भंडार है और भारत को अब एक नई ऊर्जा की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विदेशी पर्यटकों के लिए कोविड स्वास्थ्य बीमा लागू करने की तैयारी, केंद्र सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, विदेशों की तर्ज पर अब भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए कोरोना स्वास्थ्य बीमा जरूरी होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए पर्यटन मंत्रालय इस योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहा है। वर्ष 2019 में करीब 1 करोड़ 9 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। पर्यटन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा हालात में स्वास्थ्य बीमा बेहद जरूरी है। साथ ही कई देशों में वीजा के लिए स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, इसलिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए कोरोना स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी होगा ताकि विदेशी पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्रालय इस प्रस्ताव पर टूर ऑपरेटर और दूसरी संस्थाओं से भी चर्चा कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। काम की खबर, अगले साल से जरूरी होगा यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हां दोस्तों, यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग एकदम सामान्य बात हो गई है। केंद्र सरकार ने एक बड़े समय तक यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए कई राज्यों में बड़े पैमाने पर जुर्माना भी वसूला गई। CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले साल से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह यात्रा के दौरान वैक्सीन पासपोर्ट ऐप न्यू नॉर्मल होगा। सभी देशों में कोरोना वैक्सीन की कवायद काफी तेज हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल प्रवेश के साथ ही सब कुछ सामान्य होना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर में कोविड-19 से हुई मौतों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है, जबकि अब तक करीब 80 मिलियन लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में CNN की रिपोर्ट का कहना है कि बहुत जल्द मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह नए नियम वैक्सीन पासपोर्ट आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक यह एक मोबाइल ऐप होगा जिसमें हमारे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी होगी। इसे हमारी यात्रा के दौरान अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉन्सर्ट वेन्यू, मूवी थिएटर, दफ्तर आदि में भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि इसे विदेश यात्रा के दौरान भी पासपोर्ट की तरह अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी में अब होगी ऑनलाइन परीक्षा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि चुनिंदा सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए साझा पात्रता परीक्षा CET अगले वर्ष से देश भर में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सिंह ने कहा कि यह परीक्षा सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान होगी। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि साझा पात्रता परीक्षा कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि NRA एक बहु एजेंसी निकाय होगा जो ग्रुप B और C पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन परीक्षा आयोजित करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 31 दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है UK की उड़ानों पर पाबंदी, हरदीप पुरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए भारत ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर जारी पाबंदी को आगे बढ़ा सकता है। मंगलवार को यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। गौरतलब है कि नए स्ट्रेन के कोरोना की भयानकता को देखते हुए भारत ने फिलहाल ये पाबंदी पिछले 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लिए लगा रखी है, जिसमें ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों को फिलहाल के लिए रोका गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों को ट्रेवल रीइंबर्समेंट में मिली सौगात, DA में हो सकता है इजाफा। जी हां दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में थोड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि पे लेवल 9 से 11 पे मैट्रिक्स में सरकारी कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए यात्रा की तारीखों और गाड़ी का नंबर जैसे विवरणों का स्व प्रमाणन यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की दरकार नहीं होगी। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान यात्रा भत्ता नियमों में शहर के भीतर यात्रा शुल्क के लिए रीइंबर्समेंट निर्धारित किया गया था। हालांकि अब स्तर 8 और नीचे के सरकारी कर्मचारियों को भी स्व प्रमाणीकरण के बिना कोई वाउचर दिए बिना यात्रा शुल्क के रीइंबर्समेंट का दावा कर सकते हैं। वहीं 7वें वेतन आयोग पर आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें आ सकती है और सरकार जून 2021 में महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा
और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।